चुनावी साल है 2025। एक राज्य में चुनाव हुए और बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 27 साल का सूखा खत्म किया, दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री बनाया। तो कह सकते हैं कि शानदार साल की शुरुआत रही। साल के आखिर में बिहार में भी चुनाव हैं और आज बिहार का बजट पेश किया गया। पिछले साल के मुकाबले 38,000 करोड़ इस बजट को बढ़ा दिया गया। 3,17,000 करोड़ का ये बजट बनाया गया। तो क्या कुछ इस बजट में है, किसके लिए ये बनाया गया है, किस पर ज्यादा ध्यान है और आने वाले चुनाव में इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, उसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय शर्मा, बीजेपी नेता। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे बहुत बढ़ा दिया इस बार आपने बजट, क्या कर रहे हैं बजट में इस बार? अभिषेक जी, बजट का बढ़ना एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। इनफैक्ट आप देखिएगा बजट का साइज बढ़ता ही है क्योंकि आपकी जीडीपी बढ़ती है, आपकी रेवेन्यू बढ़ती है, तो जो खर्च है वो भी बढ़ता है। और बिहार का जो इस साल का बजट है, आपने सही कहा, 3,17,000 करोड़ का है, करीब 38,000 करोड़ की बढ़ोतरी है। और बजट का जो मेन फोकस आप देखेंगे वो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप देखेंगे, शिक्षा पे देखेंगे, स्वास्थ्य पे देखेंगे और महिला सशक्तिकरण पे देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसलिए क्योंकि नीतीश जी अभी एक यात्रा करके आए हैं, प्रगति यात्रा, पूरे राज्य में वो घूमे और उस प्रगति यात्रा के दौरान आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया था, की घोषणाएं की गई थी। तो एक तरह से उन सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत विशेष ध्यान दिया गया। उसी के लिए आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एक तो कहा गया है कि पूर्णिया से अगले 3 महीने में फ्लाइट्स उड़ने लगेगी, जो पूर्णिया का 7 नए एयरपोर्ट बनाने की बात कही है यहाँ। जी, उसमें 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स हैं, रक्सौल में है, भागलपुर में है, सुल्तानगंज में है और एक राजगीर में है। कुल मिला के 8 एयरपोर्ट्स की बात कही गई है। दूसरी एक बात कही गई कि 2027 तक पटना से बिहार के किसी भी जगह पे 4 घंटे में पहुंचा जा सके, इस प्रकार के हाईवेज का निर्माण किया जाएगा। तो पटना से कहां? काफी बिहार के किसी भी कोने में। अच्छा, अगर आपको पहुंचना है तो सड़कें ऐसी हो, हाईवेज हो, जो आपको 4 घंटे में पहुंचाने में सक्षम हो। तो ये एक बहुत एम्बिशियस टारगेट लिया गया। इसी प्रकार से अगर आप एलोकेशन देखेंगे बजट के अंदर, जो विभागवार एलोकेशन होता है, तो जो सबसे ज्यादा एलोकेट किया गया है 60,000 करोड़, जो पूरे बजट का करीब 20% है, वो शिक्षा को सिर्फ किया गया है एलोकेट। शिक्षा में कहा गया है कि हम हर एक प्रखंड में एक नया डिग्री कॉलेज खोलेंगे। इनफैक्ट जितने भी अपने 358 प्रखंड हैं, करीब 1,000 करोड़ जो बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसके लिए भी एलोकेट किया गया है। महिला सशक्तिकरण में बहुत स्पेसिफिक बजट में फोकस है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि नीतीश जी का एक पैटर्न रहा है, एक फीचर बोल सकते हैं उनकी सारी सरकारों का, पहली सरकार से लेकर आज तक, कि महिला सशक्तिकरण पे बहुत काम होता है। और इस बार भी कुछ बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लाए गए हैं कि कहा गया है कि जितने भी बड़े शहर है बिहार में, वहां पे महिला छात्रावास खोले जाएंगे कामगार महिलाओं के लिए। पिंक बसेस की शुरुआत की जाएगी शहरों में, जिसमें सिर्फ बस से ड्राइवर से लेके, कंडक्टर से लेके, सवारी जितने भी है सारी महिलाएं ही रहेंगी। केजरीवाल की लाइन तो नहीं पकड़ ली सर ये? नहीं, फ्री नहीं है लेकिन ये भी बात आप समझिए। ठीक है। हाँ, और फिर जैसे उनको दोपहिया वाहन खरीदने के लिए, ऑटो खरीदने के लिए लोन सुविधा देने की बात कही गई है। तो इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण में भी काफी अच्छी बातें कही गई। स्वास्थ्य में आप देखेंगे तो रेफरल हॉस्पिटल्स की बात की गई है, कैंसर हॉस्पिटल्स की हर एक अनुमंडल में बात की गई, बेगूसराय में स्पेसिफिकली कैंसर हॉस्पिटल की बात की गई है। कृषि में बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। इनफैक्ट मूंग, अरहर और तीनों दाल जो अपने होते हैं उसको एमएसपी में खरीदने की बात की गई है। तो मेरे ख्याल से काफी बैलेंस बजट है और चुनाव के पूर्व साल में होते हुए भी मुझे लगता है सही चीजों पे फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे फोकस करना। जनरली लगता है कि चुनावी वर्ष में इन चीजों पे फोकस नहीं होना चाहिए, चुनावी वर्ष में बस घोषणाएं कर दो, इन पे फोकस बाकी वर्षों में करेंगे, जो नहीं किया गया। और मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रॉन्ग बजट है, बहुत अच्छे से बैलेंस बजट इसको आप बोल सकते हैं अभिषेक जी। अच्छा, बजट में तो कुछ फ्री का नहीं है। आने वाले जो चुनाव हैं उनमें जब घोषणा पत्र आएंगे उनमें कुछ फ्रीबीज दी जाएंगी इस बजट से? अभिषेक, अभी तो मुझे लगता है बोलना मुश्किल अभिषेक, क्योंकि जो घोषणा पत्र होते ठीक है, एक बार मैं तेजस्वी यादव को सुनवाता हूं। तेजस्वी यादव को बजट पसंद नहीं आया, सुनवाइएगा एक बार। बिहार में रेवेन्यू हो नहीं रहा है, ये इन्फ्लेटेड बजट है और बिहार के हित में नहीं है। हवाई बातें जो हैं वो कही गई हैं। इन लोगों को असल में सरकार बचाने की चिंता है, हम लोगों को बिहार की चिंता है। वही पुरानी बात है, 7 निश्चय का क्या हुआ पता नहीं। स्टेडियम बनाएंगे, 10-15 साल से अभी तक स्टेडियम ही बन रहा है। हर प्रखंड में पता नहीं एक प्रखंड बता दे जहां ढंग का स्टेडियम बना हो, वो भी नहीं है। पुरानी बातें जो है वो कही जा रही है, इससे कोई बिहार की जनता को फर्क नहीं पड़ रहा। माई
हमने मांग भी की थी, माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2,500 रुपया डालने, वो नहीं डाला गया। गैस सिलेंडर को 500 रुपया किया जाए। वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को जो है 400 से बढ़ा करके 1,500 रुपया किया जाए। हमने कहा था किसानों का ऋण माफ करो, बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराओ, 200 यूनिट फ्री में बिजली दो। बिहार के लोगों को सबसे महंगा बिजली बिहार में मिलता है। ना कारखाने की बात हुई, ना पलायन रोकने की बात हुई, ना गरीबी रोकने की बात हुई, ना रोजगार उपलब्ध कराने की बात हुई। साक्षरता की बात नहीं कहेगी। बिहार साक्षरता के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में फिसड्डी है। इसके प्रति किसानों का आय के मामले में बिहार जो है सबसे फिसड्डी है। इन लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं। कोई कल कारखाना बिहार में लगेगा, क्या लगेगा, कोई इस पे बात नहीं की गई। तो बिहार को जो है केंद्र सरकार ने जो ठगा, अब नीतीश कुमार जी भी खोखला बजट लेकर के आए। गले लगा रहे थे वित्त मंत्री को। तो मृत्युंजय जी, ये बजट पसंद नहीं आया है तेजस्वी यादव को। कह रहे हैं कि बातें होती हैं लेकिन जमीन पर काम नहीं होता है। अभिषेक जी, मुझे लगता है ये विडंबना है कि एक ऐसे व्यक्ति बात कर रहे हैं पलायन की, इंडस्ट्रीज की, जिनके पिता के सरकार शायद सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे हो। 15 साल में जो बिहार में इंडस्ट्रीज रहे उनको बंद करने में सबसे ज्यादा लोगों को जो बाहर जाना पड़ा, चाहे वो नौकरियों के लिए डर से पलायन करना पड़ा, उसके लिए जिम्मेदार रहे। वो पर कैपिटा इनकम की बात करते, बहुत अच्छी बात करते। एक डेटा देता हूं कि 1990 में जो बिहार की प्रति व्यक्ति आय थी वो राष्ट्रीय औसत के आधा थी, इतना खराब थी। लेकिन 2005 आते आते वो आधे से 1/3 पे आ गई। तो सोचिए 15 वर्षों में इन लोगों ने क्या किया होगा कि आधे पे स्थिर भी नहीं रख पाया, उसको 1/3 तक गिरा दिया। और आज ये बात कर रहे हैं इन चीजों की। जब ये माए बहन की योजना की बात करते हैं तो मुझे लगता है उस योजना के हिसाब से जो जैसे जैसे विधानसभा में इनकी माँ खुद हैं, जैसे आप देखेंगे लोकसभा में इनकी बहन है, विधानसभा में इनके खुद के भाई हैं, तो इनके लिए माई बहन योजना तो मेरे ख्याल से पारिवारिक योजना की तरह इनको दिखता होगा कि मेरे परिवार के सारे लोग विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा और राज्यसभा में भरे रहे। मुझे लगता है कि बजट बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है। इनका बस एक अलग है कि इसको 2,000 दे दो, इसको 3,000 दे दो। मैं वहीं आ रहा था कि जो बजट आपने 3,17,000 करोड़ का तो बना दिया, लेकिन फ्री की घोषणाएं कर रहे हैं तेजस्वी यादव। 2,500 रुपए महिलाओं को, बस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। केजरीवाल साहब की जो है लाइन पर चल गए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये फ्री की घोषणा कर देंगे और आपका बजट अगले साल यही लोग इस्तेमाल करेंगे? नहीं अभिषेक जी, मुझे लगता है कि जब चुनाव आएंगे तब तो घोषणा पत्र अलग से आएगी, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बजट सरकार का होता है और घोषणा पत्र पार्टी का होता है जो चुनाव में जारी होती है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब वो आएगी तो देखा जाएगा। अभी के लिए मुझे लगता है कि बजट बहुत ही बैलेंस्ड बजट है। एक विपक्ष के तौर पे मुझे लगता है क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत कुछ मिल नहीं रहा है तेजस्वी जी को। तो बस वो रैंडम बोल रहे हैं, इसको 2,000 दे दो, इसको 3,000, इसको 4,000 दे दो। अगर उनको सही में बिहार की फिक्र होती तो आप कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स बताते। हमने इंडस्ट्रीज की बात की, बताइए कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स की इंडस्ट्रीज कैसे लाया जाए, पलायन कैसे रोका जाए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पे आप बात कीजिए। तो आप तो सबसे आसान रास्ता जो होता है उसको अख्तियार करने की कोशिश करते हैं कि इसको 3,000, इसको 4,000, इसको 5,000 क्यों नहीं दे रहे। तो मेरे ख्याल से जो क्रिटिसिज्म होना चाहिए उसमें बहुत दम होना चाहिए, उसमें कुछ नए सजेशंस होने चाहिए। ये जो बजट आप लेकर आए हैं, इस बजट का असर चुनाव में पड़ेगा? लोगों को समझ आएगा कि महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए ये चीजें बजट में दी गई हैं, वो फेवर में जाएगा चुनाव में आपके? बिल्कुल अभिषेक जी, इनफैक्ट किसी को भी ये समझ में आता है कि अगर एक बजट राज्य के हित में लाया जा रहा है तो दिख जाता है। आप 2005 से कंटिन्यूअसली देखेंगे, जब से भाजपा जदयू की सरकार रही है, बीच में आप 2-3 वर्ष छोड़ दें तो लगातार जो फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ह्यूज फोकस रहा है। आप देख लीजिए 2005 के पहले और 2005 के बाद का बिहार, और लोग अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को। उसके बाद सड़क आई, बिजली आई, जल जीवन मिशन की हालत देखिए आप बिहार में, करीब 100% कंप्लीशन रेट है। महिला सशक्तिकरण के बारे में आप देखिए, सामाजिक कल्याण पे आप देखिए, चाहे वो महिला का रिजर्वेशन हो, इस बार के बजट में भी आप देखेंगे इनफैक्ट जो पिछड़े और SC/ST वर्ग के स्टूडेंट्स हैं उनकी छात्रवृत्ति को दुगना किया गया। तो जहां एक्चुअल जरूरत है पैसे की वहां दी जाती है और लोग इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा करने के लिए बजट पर। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और जाते जाते सुनिए। नीतीश जी ने संवारने का काम किया। 3 लाख करोड़ से ऊपर का बजट बिहार के लिए आया। सर क्या कहेंगे आप? एकदम इतना बड़ा बजट, 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट पहली बार बिहार में है। तेजस्वी यादव कहते हैं जब आमदनी नहीं है। देखिए, बिहार में भारत की सरकार सहयोग कर रही है। नीतीश कुमार जी को डबल इंजन का सहयोग मिल रहा है और भारत की सरकार भी सहयोग करे, इसलिए 3,17,000 करोड़ का बजट लेकर जा रहा हूँ। सवाल खड़े कर रहा है।